नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका YouTube चैनल गोल गुरु एकेडमी पे। जी हाँ, अपन देख रहे थे आरपीएससी द्वारा लिए गए तमाम एग्जाम जो 2010 से लेकर 2025 के मध्य हुए, उनमें जो ज्योग्राफी से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर थ्योरी के साथ पूरा खोल के हल कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, कला संस्कृति के तमाम सीरीज साथ साथ चलेगी। हिस्ट्री की शुरू हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो वहां मिल जाएगी। फिलहाल अपन देख रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित आरपीएससी द्वारा पूछे गए पुराने सवाल। इसी सीरीज में अपन जो है चयन बोर्ड द्वारा जो पूछे गए सवाल है उनको भी लेंगे। कभी आरपीएससी वाले चयन बोर्ड में पूछ लेते हैं, कभी चयन बोर्ड वाले आरपीएससी में पूछ लेते हैं। मतलब मिला जुला लगभग 60 से 70% जो खेल चलता है वो पुराने सवालों का ही चलता है, क्योंकि नए सवाल हर दिन बनाए नहीं जाते तो रिपीट होते सवाल, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। और इनको भी अपन खोल के देखेंगे एक एक सवाल को अच्छी तरीके से। तो बगैर किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आप इससे पहले पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहां आपको मिल जाएंगे। एक तरफ ज्योग्राफी की जो थ्योरी क्लास है वो भी चल रही है, ऑथेंटिक जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी के बेस पे आपको अन्य पहलुओं को इंक्लूड करते हुए ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री चल रही है, कला संस्कृति चल रही है, शुरू हो जाएगी कला संस्कृति की क्लासें, और विज्ञान चल रहा है आपके, मतलब साइंस वाला टॉपिक चल रहा है, और पॉलिटी साइंस चल रही है, वो आपको मैम पढ़ा रहे हैं। तो आज लेते हैं पार्ट 5वां। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को शेयर करें, तथा डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। अच्छी टेस्ट सीरीज देने के लिए प्ले स्टोर से जाके अपना गोल गुरु अकेडमी नामक जो ऐप है उसको डाउनलोड कर ले। शुरुआत करते हैं इस क्लास की। आज का पहला सवाल देखिए, इतनी देर की जो बातें हैं वो आप और हमारे दोनों की स्वार्थ की बातें हो गई। अब जो शुरू हो रहा है वो सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? 4 आपको झीलें दी गई है, एक झील है जिसको आर्द्रभूमि रामसर साइट में शामिल किया गया है। क्या वो जयसमंद झील है, क्या आना सागर है, क्या राजसमंद है, क्या सांबर है? सबसे पहले देखिए जयसमंद झील, ये कहां पर है आपके? कहां पर है? सलूम्बर में है। कहां पर है? सलूम्बर में है। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में है। राजसमंद झील कहां है? राजसमंद में है। ये तीनों ही किसकी है? मीठे पानी की झीलें हैं भाई। किसकी है? मीठे पानी की झील है। जैसे अजमेर की जो है आना सागर झील है, आपके फोय सागर झील है या पुष्कर झील है, तीनों किसकी झील है? मीठे पानी की झील है। अधिकतर देखा जाता है कि अरावली के पश्चिमी भाग वाली झीलें हैं वो है खारे पानी की, पूर्वी भाग वाली जो झीलें हैं वो है मीठे पानी की। अब देखिए सांबर झील है, यही इसका आंसर होगा। रामसर साइट इसी को घोषित किया गया था। और ये क्या है? खारे पानी की झील है। पूरे भारत का 8.7% नमक का उत्पादन करती है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की यदि बात करें तो चिल्का के बाद में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। साथ ही साथ यदि विश्व की बात करें तो कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब देखिए, जब आर्द्र भूमि की बात आ गई तो राजस्थान में कितनी आर्द्र भूमि है वर्तमान में? 4 आर्द्र भूमि है राजस्थान में। कितनी है? 4 आर्द्र भूमियां हैं। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है आपके केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। इसको कब घोषित किया गया था भाई? 1981 में इसको घोषित किया गया था। उसके बाद दूसरा है सांबर, इसको कब घोषित किया गया था? 1990 में घोषित किया गया था। और 2 नए आपने देखे होंगे, तीसरा और चौथा, इनको एक ही दिन घोषित किया गया था। कब किया गया था? 4 जून 2025 को, जो 2025 का पर्यावरण दिवस था 5 जून को, उससे पहले इनको पहली शाम को घोषित किया गया था। तो तीसरे में देखिए, एक तो आपका खींचन, खींचन कहां पर है? ये है फलोदी में। कहां पर है? फलोदी में है। और एक कौन सा है? मैनार है। ये मैनार कहां पर है भाई? ये है आपके उदयपुर में। तो वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो कितनी आर्द्र भूमियां हैं? 4 है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील, खींचन और मैनार। इनको घोषित किया गया था 4 जून 2025 को। 4 जून 2025 को। तो ये करंट से रिलेटेड सवाल भी है और आर्द्र भूमियों से रिलेटेड भी सवाल है। तो इसको पूरा है जैसे का जैसे दिमाग में छाप लेना भाई, ठीक है।
और वर्तमान में यदि भारत की बात करें तो भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हो गई है? 91। कितनी हो गई है? 91। आपके लिए होमवर्क है, मैंने पहले पढ़ा भी रखा है पहले की क्लासों में। यदि बात करें तो सर्वाधिक आर्द्र भूमि रखने वाला राज्य कौन सा है? अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो भाई, कोई सवाल करो भी पहले या देख लिया करो कि बिग माइन सही पूछो है कि गलत पूछो है, मतलब सत्य पूछो है या असत्य पूछो है। तो एक मायने सत्य के पूछो है। बात करा संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 में बनाई गई थी। मतलब जो संगमरमर है उसके विकास और उसके संरक्षण संबंधी जो नियमावली है वो 2002 में बनाई गई थी। ये देखिए पुराना आरपीएससी का सवाल है, 2018 में पूछा गया सवाल है। राजस्थान खनिज नीति ये कब आई? 2015 में। अभी वर्तमान में आप देखते हो कि राजस्थान की नई खनिज नीति 2024 मतलब वो किसका रूप है? राजस्थान खनिज नीति 2015 का ही संशोधित रूप है जो खनिज नीति 2024 है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली ये कब आई? 2016 में। कब आई? 2016 में। राजस्थान अप्रधान खनिज मतलब जो प्रधान खनिज नहीं है, रियायत नियमावली संशोधित मई 2016 तक जो है ये आई थी। तो इसके जो ऑप्शन नंबर 4 है मतलब चारों के चारों ही सही है, मतलब है चारों के चारों ही सही है भाई। 2002, 2015, 2016, 2016 मतलब ये चारों के चारों ऑप्शन इस सवाल में राइट है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि उस समय का तत्कालीन करंट का सवाल है, 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादन करता है? उन खनिजों के नाम बताना है जिनका सिर्फ उत्पादन राजस्थान में ही किया जाता है। क्या वो सीसा जस्ता विलोआ ऐसक है? सॉरी ऐसे क्या सीसा जस्ता ऐसक है? बिल्कुल ये तो है ही। ये कहां पर होता है? जावर उदयपुर में, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, और जावर उदयपुर, रामपुरा आगुचा कहां पर है? भीलवाड़ा में। और राजपुरा दरीबा ये कहां पर है? ये है आपके जावर। कहां पर है? उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। यहां पर सीसा जस्ता निकाला जाता है और राजस्थान इस खनिज के उत्पादन में अकेला एकाधिकार रखता है। अब देखिए तांबा ऐसा की बात करें तो तांबा जो है भारत में अलग अलग जगहों पर निकाला जाता है, राजस्थान का इस पर एकाधिकार नहीं है। होलेस्टोनाइट यदि बात करें तो ये आपके सिरोही और अजमेर यहां पर प्रमुखता से निकाला जाता है, मतलब इसमें राजस्थान एकाधिकार रखता है। और सेलेनाइट में भी क्या है? राजस्थान एकाधिकार रखता है। तो इसमें जो तांबा रह सके इसको छोड़ के सारे हो जाएंगे। तो ए से और दे कौन से ऑप्शन में? ए से और दे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मतलब ये जो ऐसक है या ये जो खनिज है इनमें राजस्थान जो है एकाधिकार रखता है। अगला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 की बात कर रहे हैं भाई। यदि राजस्थान की जनगणना की बात करें भारत के संदर्भ में तो 1800 कब से शुरू होती है? 1872 से शुरू होती है। प्रथम जनगणना व्यवस्थित जनगणना की बात करें तो 1881 से शुरू होती है, जो लगातार चल रही है 2011 तक। ये रूटीन कब टूटा? जब 2021 में होनी थी, तो जो कोरोना है इसके कारण नई जनगणना नहीं हो सकी। तो 2011 के आंकड़े ये भी अपने को पढ़ने पड़ रहे। 2011 के अनुसार क्रमशः भारत में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ये जो है फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल है। तो देखिए ये सवाल को ध्यान से पढ़ना है। ये मेरा खुद का सवाल गलत हुआ था क्योंकि मैंने राजस्थान और भारत उल्टा सीधा पढ़ लिया था जल्दबाजी में। तो भारत व राजस्थान की क्रमशः नगरीय जनसंख्या, मतलब भारत की नगरीय जनसंख्या और राजस्थान की, तो आपको पता है भारत राजस्थान की तुलना में अधिक नगरीय जनसंख्या रखता है। तो देखिए यहां पर ये है ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर होगा। भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है? 31.15 है, 31.15। और राजस्थान की यदि बात करें तो 24.87 मतलब 24.87% है। वो किसका भाग है? नगरीय जनसंख्या का। बाकी आप 100 में से ये घटा लोगे, जो बचेगा वो ग्रामीण जनसंख्या का पार्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। पुराने सवाल हल कराने का जो मेन मकसद है कि आपको एक तो पैटर्न पता चले कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। इजी सवाल, मध्यम और हार्ड, तीनों प्रकार के सवाल जो है एग्जामिनर इंक्लूड करते हैं।
उसके बाद रिपीट सवाल, एक सवाल में कम से कम आपके 6 या 7 सवाल हल हो जाते हैं, तो इनका बहुत ज्यादा फायदा है भाई। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? उन उद्योगों के नाम बताने हैं जिनको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। तो जस्ता गलन उद्योग, बिल्कुल, इसको कहां से प्राप्त होता है? अरे खानों से प्राप्त होता है कच्चा माल। सीमेंट को आपको पता है सीमेंट किससे बनती है, तो इसका कच्चा माल है वो खानों से। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इसमें जो है संपूर्ण जो कच्चा माल है वो खानों से प्राप्त नहीं होता, कुछ ही माल खानों से प्राप्त होता है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। संगमरमर उद्योग जो है ये खानों से ही प्राप्त होता है इसको कच्चा माल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ए, बे और दे जहां पर है वो इसका राइट आंसर होगा। ए, बे और दे इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग देखने में आपको ऐसे लगेगा, लेकिन आरपीएससी ने जो है इसको नहीं माना है, क्योंकि पूरा जो सारा कच्चा माल है वो खानों से प्राप्त नहीं किया जाता। कौन से उद्योग में? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। आगे देखिए बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए जनगणना 2011 को आप कोई भी एग्जाम हो अच्छे से पढ़ के जाया करो, 2 सवाल वहां से मिलते ही है। अपन ने ये 5वां जो है भाग हल कर रहे हैं, मतलब लगभग 50 सवाल हल करने को आज, और लगभग मैंने देखा है कि 8 या 10 सवाल जो है जनसंख्या के आ चुके हैं। इसी प्रकार हम लगभग 30,000 सवाल जो है अपने यूट्यूब चैनल पर हल करेंगे, और अब धीरे धीरे जो है एक एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास, मतलब 30-30, 40-40 क्वेश्चन हल करवाने का प्रयास करेंगे। ये मात्र 10 सवाल ही नहीं है, 10 के अगल बगल में 50 सवाल आ ही जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की बात कर रहा है, एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। मतलब सवाल को घुमा फिरा के पूछा गया है, सार निकल के ये आया है कि उन 2 जिलों का नाम बताना है जिनमें कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत एसटी जनसंख्या का मिलता है। तो देखिए भाई सीधी सीधी अपन बात करें इसके आंसर की, तो जो बीकानेर और नागौर है, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर और नागौर है, यहां पर जो है एसटी जनसंख्या सबसे कम निवास करती है, बीकानेर और नागौर। अब देखिए सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहां निवास करती है भाई? सर्वाधिक एसटी कहां निवास करती है प्रतिशत की यदि बात करें तो बांसवाड़ा, नीचे से चलना है, यहां मैं ऊपर से लिख रहा हूं, दक्षिणी राजस्थान से चलोगे तो बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर और उसके बाद उदयपुर, इन तीनों का नंबर आता है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या की यदि बात करें तो। आगे चलते हैं, आगे देखो पंचभद्रा बाड़मेर रिफाइनरी कहाँ लगी है? पंचभद्रा बाड़मेर में। प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम? जॉइंट है भाई, मतलब संयुक्त उपक्रम है, किन किन का है? तो इस सवाल के आंसर की यदि बात करें तो एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड भारत सरकार, इन दोनों की हिस्सेदारी है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्सेदारी कितनी है? तो इसकी बात करें इसकी है 74%। कितनी है? 74% है। और भारत सरकार की जो है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है भाई, भारत सरकार का योगदान नहीं है इसमें। किसका है? राजस्थान सरकार का है। तो एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका योगदान कितना है या हिस्सेदार कितना है? 74% हिस्सेदारी है इनकी। और यदि राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार का जो है हिस्सा कितना है? 26% है। तो ये एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है जो पंचभद्रा बाड़मेर में रिफाइनरी लगी हुई है। आगे देखिए बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना भाई, सुमेलित है या नहीं है क्या पूछा गया है। तो भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो क्या है? मोर है। भीलवाड़ा जो कि अजमेर संभाग का एक जिला है, इसका शुभंकर क्या है? मोर है। चूरू की यदि बात करें तो चूरू में आपको पता है ताल छापर है क्या? और वहां के काले हिरण प्रसिद्ध है। तो चूरू का जो शुभंकर है वो कृष्ण मृग है। अब देखिए सवाई माधोपुर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर शेर दे दिया। शेर और बाघ में फर्क होता है भाई, शेर और बाघ में फर्क होता है। तो यहाँ पर शेर की जगह क्या होगा? बाघ, टाइगर होगा। टाइगर जो है सवाई माधोपुर का शुभंकर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब जैसलमेर का क्या है? गोडावन शुभंकर है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों में उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम पूछा है राजस्थान की चोटियों की यदि बात करें तो अवरोही क्रम में देखिए सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है।
1722 इसके ऊपर बना हुआ मंदिर की यदि बात करें तब हो जाती है 1727। अब देखिए क्या दिलवाड़ा सज्जनगढ़ जरगा, तो ये तो क्रम है नहीं भाई, जरगा ऊंची है इन दोनों से, ये बिगड़ जाएगा शेर जरगा सज्जनगढ़ तारागढ़। आगे देखते हैं, जरगा शेर ये बिगड़ गया यहाँ पर, जरगा देलवाड़ा, तो देखिए भाई ये भी बिगड़ गया क्योंकि जरगा से ऊंची चोटी है देलवाड़ा। अब देखिए बचता है ऑप्शन नंबर 2 शेर। गुरु शिखर के बाद में शेर यदि बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है 1597 मीटर है भाई। शेर के बाद में जरगा है, जरगा है, जरगा की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 1431 मीटर है। कितनी है 1431 है। उसके बाद यदि सज्जनगढ़ की बात करें तो सज्जनगढ़ की यदि बात करें, सज्जनगढ़ कितना है 938 मीटर है सज्जनगढ़। उसके बाद यदि बात करें तारागढ़, तारागढ़ जो है इसकी ऊंचाई है आपके 873 मीटर है। तो ये जो 4 है ये इनका क्रम होगा। शेर और गुरु शिखर दोनों कहां पर है, ये आपके सिरोही में। जरगा कहां पर है, ये आपके उदयपुर में। सज्जनगढ़ कहां है, उदयपुर में। तारागढ़ कहां है, अजमेर में। तो ये चारों आप याद रखोगे, शेर जरगा सज्जनगढ़ तारा। वैसे कंपटीशन की जो एग्जाम तैयारी करता है कंपटीशन की, उनको ये सीक्वेंस तो पता है। राजस्थान की चोटियों का तो उनको पता ही रहता है। आगे देखो भाई, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि आगामी वर्षों में जो है राजस्थान में वनों का जो प्रतिशत है वो 20% कर दिया जाएगा। तो ये जो है आपके फरवरी 2010 में पहली वन नीति अनुमोदित की गई थी। कब है, फरवरी 2010 में। तो ये देखिए छोटा सा सेशन, प्यारा सा सेशन, ये इसलिए आप लोगों के लिए चलाया गया है कि आप यदि पढ़ाई से बोर हो गए हो पूरे दिन में और ऐसे ही टहल रहे हो, घूम रहे हो या इधर उधर टाइम पास कर रहे हो, तो टाइम पास करते करते ये छोटी सी क्लास ले लो। इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें आपका पढ़ाई का टाइम भी नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम में आप इस छोटी सी क्लास, उपयोगी क्लास को ले सकते हो और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। लास्ट में आपको दिया गया है यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और प्ले स्टोर वाला नाम। तो ये तीनों काम आपको करना ही है और घंटी बेल आइकन को जरूर दबाना भाई। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो हमेशा आने वाली क्लास से पहले आपको सतर्क कर दिया जाए। बेल आइकन को भी दबाएं और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों तक भी पहुंचाए। ये आपके गुरु दक्षिणा के रूप में फर्ज बनता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।